पीछे से फोर व्हीलर आती है, फोर व्हीलर गाड़ियों में डंडे और राड रहते हैं जिसकी वीडियो है। आपके फोन लगाया जाता है, वह नहीं कार्रवाई करते हैं, कार्य करता रहते हैं। उनके दुकान के 20 लड़के आ जाते हैं। इसमें तो गुंडागर्दी ये सब काली फिल्म चढ़ी गाड़ियों पे। इसमें हमने 16 थानों में क्या दिया, गाँव में जो शराब इस पे कार्रवाई होना चाहिए। कोई शराब पी के किसी को गाली देता है, पुलिस खुद कहती है कि अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आप चाहें गाँव में जैसे अवैध शराब रहेगी, हम लोग क्यों मानते हैं अगर 3 वर्ष से ज़्यादा लारी से शराब लेते हैं तो अवैध। जिस घर में 2 बेटी रखी है, जिसको मालूम है प्रभारियों को मालूम है, तो कार्रवाई कर सकती, पकड़ सकती कि नहीं। उसमें होता क्या है, हम लोग सूचना देते हैं, हम लोगों को पुलिस द्वारा बताया जाता है कि आप नहीं पकड़, काली फिल्म की बोलियो सूचना देते हैं, पुलिस 1 घंटे में पहुंचती है, वह शराब मकान वाला गोल कर देता है, पुलिस वहाँ पहुंचती है, कहती है हमारे यहाँ कर्ज वारंट नहीं जा सकता। तो हम लोग क्या करें, हम अभी से बोले 21 तारीख को आप गए थे बिना किसी किरायानामा के, बिना किसी एग्रीमेंट के, यहाँ इमलाई में जो नहीं था वो किरायानामा उस समय भी था नहीं था उनके पास। हम लोगों के पास में रिकॉर्ड है, पूरा रात 9 बजे खड़े थे वहाँ हम लोग, वहाँ नहीं मिला था किरायानामा गया। गंधर्व साहब हैं, दूसरे दिन इनसे बात न करो। कार्रवाई करवाई जाएगी, नहीं भी करवाएंगे, आप आए हो कार्रवाई होगी। इसमें सरवानी हम लोग ने पिछली बार जो शराब नंबर नन्हे गाड़ियों में तो बात क्यों नहीं हटाया, इनका क्यों नहीं रिकॉर्ड रखा जाए। शहर में एक कला है हमारा एसपी कार्यालय आए हैं नारेबाजी करते हुए रविंद्र खराब को हटाओ, क्या कहेंगे इसको? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो गांव-गांव में अभी शराब बेची जा रही है, तो एसपी साहब ने आश्वासन भी दिया है कि हम उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। और क्योंकि गांव में जो जीपें लगी हुई हैं, एक जो अवैध शराब के ठेके हैं उसमें 4-4, 5-5 जीपें और 25-25 लड़के काम कर रहे हैं, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। तो एसपी साहब ने कहा कि अगर वो काली फिल्म लगा के या कोई अवैध रूप से अगर वो शराब का विक्रय करते हैं तो निश्चित हमें सूचना दें, तो हम आने के लिए भी तैयार हैं और उन पर कार्रवाई करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। जैसे बटियागढ़ थाना प्रभारी का भी नाम लिया गया है कि थाना क्षेत्र में ज़्यादा काली फिल्म चला कर, तो उसमें क्या है? निश्चित ही अगर थाना प्रभारी चाहे तो एक ढक्कन कहीं अवैध शराब का नहीं बिक सकता। ये थाना प्रभारियों की कमी है। अगर थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में चाहे कि कभी भी अवैध शराब का विक्रय नहीं हो, तो अवैध शराब का विक्रय कभी भी नहीं हो सकता। थाना प्रभारी स्वयं चाहते हैं क्योंकि उनको मोटी रकम मिलती है। हम तो ये कहना चाहते हैं। अभी तो नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, तो शराब निकल कैसे रही? नशा मुक्ति अभियान सिर्फ कागजों पर है, 15 दिन का है, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन 15 वर्षों से लगातार कार्यक्रम चला रहा है, नशा मुक्ति अभियान चला रहा है। और जब पुलिस प्रशासन को पौआ, 18 पौआ, 15 पौआ शराब, उससे ज्यादा शराब नहीं मिलती है, और संगठन को 10 पेटी, 50 पेटी, हजारों पेटी शराब मिल जाती है। ये संगठन का कार्य है। क्या कहा एसपी साहब ने? तो एसपी साहब ने कहा कि निश्चित हम कार्रवाई करेंगे। हम लोग इसलिए पकड़ते हैं कि साक्ष्य के रूप में सामने शराब मिल जाए, इसलिए बीच में पकड़ते हैं। लेकिन कई जगह थाना प्रभारियों के द्वारा बोला जाता है कि आपको किसने अधिकार दिया शराब पकड़ने का, लेकिन जब घर में शराब रख जाती है वो गोल हो जाती है, कुछ नहीं मिल पाता। तो इसमें कहीं ना कहीं थाना प्रभारियों की मिली भगत समझ नहीं आ रही। क्योंकि अगर बटियागढ़ से 10 किलोमीटर पुलिस जाएगी, 2 पेटी शराब रखी है, उस घर के जो कार्यकर्ता है, महिला है, वो शराब फेंक देती, नहीं मिल पाती। हम लोग इसलिए हम लोग रास्ते में शराब पकड़ लेते हैं। और जब हम रास्ते में शराब पकड़ते हैं, जब तक थाने से पुलिस नहीं आ पाती है, जब तक शराब कंपनी की 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाले सब आ जाते हैं। हर कलारी में 20 से 25 कार्यकर्ता ऐसे हैं, यूपी के हैं, बाहर के, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है। इसके माध्यम से आपके पहले जब एसपी साहब थे उनसे भी हमने मांग की थी कि इनके पूरे रिकॉर्ड मांगे जाए कि आपके यहाँ लड़के हैं, कहाँ से क्या नहीं। क्योंकि कोई बड़ी वारदात हो जाएगी तो परेशानी तो पुलिस को भी होगी, पब्लिक को भी होगी। हम लोग यही मांगे रहते हैं, उनके रिकॉर्ड मांगे जाएँ। दूसरी एक मांगे कलारी में पीछे दरवाजे हैं, उससे शराब पूरी रात निकलती है। हमारे कार्यकर्ता रात में 2 बजे भी पकड़ते हैं, सुबह 3 बजे भी पकड़ते हैं, सुबह 7 बजे भी पकड़ते हैं। और बस संगठन तो आपका सहयोग कर रहा है, इसका सहयोग कर रहा है ना। जब तक पुलिस पहुंचती वहाँ लड़ाई झगड़े हो जाते, वो शराब छुड़ा ले जाते, मोटरसाइकिल छुड़ा जाते। अभी आपके पॉइंट पूरा सुनिए। अभी आप इतना अच्छे से वीडियोग्राफी कर रहे हो, अभी आप लोग पकड़ने के लिए जाते हो, कि उस समय आप वीडियोग्राफी कर लो, सिंपल चीज़ है। वीडियोग्राफी करेंगे, वीडियोग्राफी हमको आप प्रस्तुत करेंगे, तो उस वीडियोग्राफी के अनुसार हम लोग कार्रवाई कर लेंगे। नहीं सर, हमने वीडियो बनाया, वीडियो भी मेरे तक क्या जवाब है? श्रीमान जी, इन कार्यकर्ताओं के इनमें से आप पूछ लो 50 लोगों के मोबाइल तोड़ दिए गए। वहाँ पे जब कंपनी के लड़के 10 से 20 आते हैं, जैसे कि 4 व्हीलर आ जाती है, 2 व्हीलर आ जाती है, आप बुला दें सबको, किन किन के मोबाइल आपका जो ठेकेदार के लड़के रहते हैं वो छोड़ दिए। और कई लोगों पे वो झूठी FIR कार्यकर्ताओं पे हो जाती है। बिना नंबर की गाड़ियाँ रहती हैं, कपड़े बांधे रहते हैं, बिना नंबर की गाड़ियाँ रहती, मुँह पे कपड़े बांध के आते, फिल्म चढ़ा के आते लगते। सर आपसे एक निवेदन है सर, हमारे कार्यकर्ता जो कार्रवाई होती है सर, वो कार्रवाई उनकी झूठ होती है, क्योंकि वो तो लिखा देते हैं पैसे के दम पर, बल के दम पर। सर वो भी ना हो,
ठीक है, कोई भी कार्रवाई होती है उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा। मान के चलिए आप बोले तो झूठे कार्रवाई, आप एक आवेदन दे दो, उस आवेदन के आधार पर फिर से जांच होगी, झूठी कार्रवाई निकलेगी, उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। दीदी, आज बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय आए हैं, नारेबाजी करते हुए ज्ञापन दिया है, क्या मांगे थी? हमारी मांग एक ही है कि जो गांव-गांव अवैध शराब बेची जा रही है उसके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं हो रही है, हम हर हफ्ते कहा जाए तो हर हफ्ते ज्ञापन देने आते हैं और उसको अनसुना कर दिया जाता है। लेकिन इस बार हम उन लोगों ने ठाना है कि जो अवैध शराब गांव-गांव बेची जा रही है, जो भगवती मानव कल्याण संगठन रातों रात जाकर 1100 पेटी पकड़ती है, तो जब यहाँ एसपी ऑफिस या किसी पुलिस अधीक्षक को फ़ोन लगाया जाता है तो वह फ़ोन नहीं उठाते। इसलिए हम लोगों को एसपी ऑफिस आकर यहाँ स्वयं एसपी से मिलकर उन्हीं को ज्ञापन दिया है कि इस पर ठोस से ठोस कार्रवाई करी जाए, इस पर विचार किया जाए। हम लोग बार बार आते हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि जो शराब बेची जा रही है उसको पूर्णतः बंद होना चाहिए। इसी के एसपी ऑफिस के बाहर बैठकर नारेबाजी की थी, क्या कारण था? नारेबाजी इसलिए की थी क्योंकि एसपी साहब का कहना होता है जब भी भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग आते हैं तो 2 या 3 लोग अंदर बुलाकर उन्हें ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन पूरे दमोह जिले के संगठन के व्यक्ति यहाँ आते हैं एक साथ। हम लोगों की भी एक लालसा रहती है कि एसपी साहब जब इतने दूर से आए तो एसपी साहब हमारे सामने आए, 2 कदम बाहर आए और हम सबसे मिले। हम लोगों का धरना सुनिश्चित हो गया था क्योंकि अगर वो बाहर नहीं आते थे तो हम लोग नारेबाजी भी कर रहे थे और हम लोग या वो भी सूची भी बनवा रहे थे कि हमारा अगर एसपी साहब बाहर नहीं आएंगे तो हम लोग का यहाँ धरना होगा। आज यही कारण है कि आज आबकारी विभाग सो गया, कुंभकर्ण की नींद सो गया, इसलिए तो हम लोग की जगह यहाँ आना पड़ा, क्योंकि आज अवैध शराब हर क्षेत्र में किसी भी ब्लॉक में आप चले जाएं अवैध शराब जरूर आपको मिलेगी और हम भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग उसको पकड़ के और पकड़वा करके शासन प्रशासन है पुलिस विभाग में उसको पूरी जानकारी के द्वारा देते हैं। जैसे कि दमोह बचाओ, रविंद्र खरे को हटाओ, ये नारे लगे। बिल्कुल, आज हम लोग का नारा यही था, रविंद्र खरे को हटाओ और दमोह बचाओ। रविंद्र खरे को क्यों हटाओ, क्या लगता है? क्योंकि वो शासन प्रशासन सबसे मिली भगत है। जब तो एक जगह नशा से दूरी है जरूरी चलाया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा, एक तरफ अवैध शराब बिकवाई जा रही है, ये क्या है?